अगर मेरा घर नहीं बसा तो वो जिम्मेवार होंगे सबसे पहले। जिनते जी मेरे बच्चों की मां नहीं है तो हम जी के करेंगे क्या? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया फिर मैं उसका क्या करूंगा? अपनी वाइफ का भी फिर क्या करेंगे? वो क्या जवाब देंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। आज मेरी वाइफ के साथ कर रहे ना भगवान, कल अरे मैं छोड़ दूंगा नहीं, मैं डेली जाऊंगा सिंगू, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। एक ना एक दिन आएगी, चाहे 2 दिन लगे चाहे 10 दिन, जाऊंगा जरूर। मैं ये बात बता रहा हूँ। ज्योति अगर सुनती हो ना, देख ले तू मेरे ते एक बार नू बता दे यार, तू आज हमने लेनर में जाऊंगी, मेरे ते एड्रेस बता दे, मैं उड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर चीज से वाकिफ हूँ, तन्ने भी मेरा पीछे नहीं हटूंगा तिरती में। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। सभी साथियों के कमेंट लगातार आने लग रहे थे। ज्योति व प्रवीण वाले केस में आखिरकार क्या रहा अगला कदम जो प्रवीण का, वो क्या रहेगा? कल की भी तमाम तस्वीरें आपने देखी कि ज्योति के घर पर पहुंचे थे सिंगू गांव में और लगातार प्रयास प्रवीण कर रहे थे ढूंढने का, लेकिन ज्योति वहां पर नहीं मिली। हर घर पर जा रहे थे, ताला मिल रहा था, दरवाजे बंद मिल रहे थे, ज्योति नहीं मिली थी। परिवार वालों का कहना था कि ज्योति बीमार हो गई है, ज्योति के चोट लगी है। हालांकि उसका कोई खुलासा प्रवीण ने कर दिया है। देखो भाई, हरियाणा के अंदर नहीं बल्कि समस्त भारत के अंदर इस केस के ऊपर नजर बनी हुई है कि क्या 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके जन्म देते ही जो उसकी मां चली जाती है ज्योति, वो वापस आएगी या नहीं आएगी? धर्म की जो बहन है प्रवीण की, इस वक्त नीलम भी और प्रवीण भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? सबकी भावनाएं जुड़ चुकी है। अब पर्सनली लोग आपसे कह रहे हैं कि यदि पैसा चाहिए तो पैसे की सहायता कर सकते हैं, तन मन धन से किसी भी प्रकार से सहायता ले सकते हैं। वकील ने खुद ये कह दिया कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा आपका। मैं उन सभी भाइयों का जो बंदे हैं जिन्होंने मेरे को ये बोला कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे हर चीज से, मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और अपने दिल से करता हूँ। और मेरे बच्चे आ जाएंगे, इससे बढ़ के मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आगे भी याद रखूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मेरी वाइफ ने कैमरे के आगे बोल दिया था, हमारा सारा गिला शिकवा दूर हो गया था, तो कमी कहाँ पे आई? कमी सीधी सी दिख रही है। षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे परिवार वालों के खिलाफ, जो कि वो रच रहे हैं षड्यंत्र। जो उन्होंने FIR दिया, खामखाई झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उनका षड्यंत्र यही है रचने का कि इनको अंदर डलवाएंगे जेल में। अरे कोई बात नहीं, हम तो जेल में डल जाएंगे उससे बस, पर ये मामला दबेगा नहीं। अगर उनकी ये सोचा मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में चले जाएंगे मेरे को जेल में डलवाने के बाद हमारे घर वालों को, तो बच्चे फिर भी माँ के पास जाएंगे, अनाथ आश्रम में फिर भी नहीं जाएंगे। उनकी ये सोच अपनी दिमाग से हटा लो और अपनी बेइज्जती मत कराओ। और मैं अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उनके घर वालों से भी, जो उनका साथ भड़काने में दे रहे हैं ना, वो घर बसवाने में दे, क्योंकि उनका गांव भी उनके साथ नहीं खड़ा है। और उनका गांव से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर आप समाज के व्यक्ति हो, एक अच्छे व्यक्ति हो ना, तो उनको समझाओ कि वो 2 बच्चों की जिंदगी ना बिगाड़े। वहाँ महिलाएं थी, महिलाएं पुरुष थे, सब कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। हाँ जी, कह रहे थे। ऑन कैमरा नहीं आए हुए बहुत सारी महिलाएं थी वहां पर, 50 से 100 के करीबन महिलाएं पुरुषों ने ये कहा कि गलत है, ज्योति ने जाना चाहिए, फिर बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए। एक ही बात बोल रही थी, प्रवीण के साथ राशि नहीं मिलती है तो बच्चों को अपने साथ रख ले, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन समस्या ये है कि न तो बच्चों को साथ में रख रही है, न ही प्रवीण के साथ रह रही है, लेकिन ज्योति रहना चाहती है, कोई और उसको रहने नहीं दे रहा। इस प्रकार एक बड़ा षड्यंत्र प्रवीण बार बार कह रहा है कि मुझे एक बड़ा षड्यंत्र लगा। प्रवीण, आज जो भी घटना हुई, जो पूरी दिनचर्या गई, आपके परिवार की भी, मीडिया के कर्मियों की भी, पुलिस प्रशासन की भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी, आज का जो ये एपिसोड घटा है आपकी ज़िंदगी में, देखो आपको हमेशा याद तो रहेगा, क्योंकि ऐसा दुखदायक दिन, आप काफ़ी विचलित थे, आपके हृदय में दर्द था, आपकी आत्मा रो रही थी, आप भटक रहे थे सिंगू गांव की गली गली में कि आपको आपकी ज्योति में आएगी। मेरे को अभी भी विश्वास है उस पे, क्योंकि वो गलत नहीं है। लड़की किसी भी चीज से वो गलत नहीं है, पर उसको भड़काया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है मेरे पास आने से। जो लड़की 4 दिन पहले मीडिया में आके कैमरे में कह दे, तो उसकी तो बेइज्जती आज करवाई है उनके घर वालों ने। अरे क्यों नहीं मान रही तू? अब रीजन बता दे। जब सारी गलती भी मान रहे हैं उससे, कोई जिसमें बगैर गलती के मान रहे हैं, चल मेरा घर बच जाएगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, हो जाती है कोई बात नहीं, फिर भी मैं मान रहा हूँ, फिर भी वो अब क्यों नहीं आ रही? अब क्या शर्त है उनकी, वो बता दो मेरे को, शर्त खुल के बता दो। अब ये शर्त है अब हमारी। अगर वे मेरे को ये बोले कि भीख मांग ले, अपना स्टैंड पे खड़ा हो गए, जब मेरी लड़की आएगी मैं भीख भी मांग लूंगा, तब तो वे राजी हो जाएंगे उनके घर वाले। पर मैं अपना घर बसाऊंगा, ज्योति के साथ ही बसाऊंगा, ये कसम खा रहा हूँ। अगर मेरा घर बसेगा तो ज्योति के साथ, वरना मेरे बच्चे भी खत्म होंगे और मैं भी खत्म होऊंगा। फिर देखूंगा वहाँ पे वो कहा देगा। हिम्मत रखो प्रवीण,
हिम्मत मत हारनी है। देखो भाई, प्रवीण ने ये बात बोल दी थी, जब मैंने इसके पास फ़ोन मिला था, ज्योति के पिता ने कहा था कि क्या प्रवीण हमारी बात को मान लेगा। तो मैंने प्रवीण के पास फ़ोन किया, प्रवीण से कहा क्या प्रवीण जिस समझौते को लेकर के हम आपसे कुछ कहें क्या आप मानेंगे। प्रवीण ने कहा था कि मैं 7 चीर निकालने के लिए पंचायत में तैयार हूँ, पंचायत में ज्योति के पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रवीण ये बातें तक आपने बोली थी, बोल दिया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। रो मत प्रवीण, हिम्मत रखो प्रवीण भाई। प्रवीण का देख लो भाई, रो करके, क्योंकि कई दिन हो गए हैं। प्रवीण भाई थोड़ी सी हिम्मत रखो, हम सब आपके साथ हैं भाई। देखो हमारी मेहनत में कुछ कमी है क्या नूता, हम आपके साथ हैं, हिम्मत रख रहे हैं। घर बर्बाद करवाने ना, अगर मेरा घर नहीं बसा तो वो जिम्मेवार होंगे सबसे पहले। जिनते जी मेरे बच्चों की मां नहीं है तो हम जी के करेंगे क्या। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया फिर मैं उसका क्या करूंगा, अपनी वाइफ का भी फिर क्या करेंगे, वो क्या जवाब देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। आज मेरी वाइफ के साथ कर रहे हैं ना भगवान, कल अरे मैं छोड़ दूंगा नहीं, मैं डेली जाऊंगा सिंगू, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, एक ना एक दिन आएगी, चाहे 2 दिन लगे चाहे 10 दिन, जाऊंगा जरूर। मैं ये बात बता रहा हूँ। ज्योति अगर सुनती हो ना, देख ले तू मेरे से एक बार नू बता दे यार, तू आज हमने लेनर में जाऊंगी, मेरे से एड्रेस बता दे, मैं उड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर चीज से वाकिफ हूँ, तन्ने भी मेरा पीछे नहीं हटूंगा तिरती में। देख लो भाई, प्रवीण अभी भी यही बात बोलने लग रहा है कि ज्योति आप एक बार बता दो कि कहाँ आपको लेकर के लिए आना है, मैं तैयार हूँ। देखो भाई प्रवीण भाई हिम्मत रखो थोड़ा, प्रवीण भाई आ जाओ एक बार, कोई नहीं हिम्मत रखो। नीलम जी इस तरफ एक बार क्या कहना चाहेंगे। देखो भाई का रो करके बुरा हाल, आप भी बहन जी मत रोइएगा, क्या कहेंगे, क्या अपील आप करेंगे जी। कहने में तो कुछ बचा ही नहीं है जब ये हालात हो गए। देखो पूरा देश, पूरा हरियाणा आपके साथ है और सभी प्रयास कर रहे हैं। तो भाई देख लो, सभी की आंखों में पानी है और ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि एक आस थी कि ज्योति आएगी, इसी कोर्ट में ज्योति को आना था। अपील कर दी गई थी पूरे हरियाणा से भी, पूरे देश से भी, सामाजिक व्यक्तियों का भी कहना था कि हाँ हम आएंगे, और व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे भी। बहुत सारे व्यक्तियों को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि कुछ संशय लग रहा था कि ज्योति शायद इस प्रकार से प्रेशर में आ सकती है, लेकिन ज्योति आज भी तैयार है आने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं उसके परिवार का जो दबाव है वो कहीं न कहीं उसको वापस खींच रहा है। हालांकि खुद मीडिया के सामने रूबरू जब ज्योति हुई थी, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी तमाम तस्वीरें आपने देखी थी, सभी साथियों ने कहना था ज्योति का कि मैं अपने बच्चों से हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो सब साथियों ने कहा था कि हम भी आपको अपनी बहन मानते हैं, आपको दुख होगा तो हमें होगा। खुद प्रवीण से मैंने कहा था फ़ोन मिला करके, प्रवीण यदि इसको तकलीफ़ होगी तो ये मानिएगा कि हमारी बहन को तकलीफ़ होगी। प्रवीण ने कहा था कि कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जो जीवन में गलती से हुई है उन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आने वाले समय में कोई गलती मुझसे नहीं होगी। मैं हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई दलील नहीं हुई, केवल आए यहाँ पर, फिर कोर्ट की वही प्रक्रिया कि तारीख पे तारीख, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। प्रवीण और इसका पूरा परिवार सुबह से बगैर कुछ खाए पिए इंतजार करता रहा इसी कोर्ट में, लेकिन ज्योति नहीं आई। केवल वकील आता और वकील बोलता कि ज्योति बीमार है। लेकिन ज्योति के परिवार की सबसे बड़ी गलती यह थी जब मीडिया से यह कह दिया कि हम समझौता करने के लिए तैयार, ज्योति को वापस भेजेंगे, तो ज्योति के परिवार ने फ़ोन करके एक बार भी मीडिया के किसी भी आदमी को, खुद हमें भी या दूसरे साथी को भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि ज्योति बीमार है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ज्योति बीमार है, ज्योति को चोट लगी, ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें भी वकील के जरिए ही पता चलता है। यही बात है प्रवीण भाई, हमें या आपको भी, या आपके परिवार को, या हमारे परिवार को, या हमारे मीडिया का जो परिवार है, जो पत्रकार साथी है, किसी को फ़ोन नहीं मिलाया, क्योंकि जब चोट लग जाती तो फ़ोन तो करने का हक था। फोन करके बता देते, तुम्हें बता देते, मेरी वाइफ है वो, मेरा राइट बनता है। जब मेरा समझौता हो लिया है तो मेरा राइट बनता है, मेरी वाइफ को चोट लगी है तो मैं वहां जाऊं, क्या कंडीशन है, किस हालात में है वो, मेरा देखने का फर्ज है, मेरे बच्चों का भी। या मैं उसका पति नहीं हूँ, उन्हें तो मान लिया उनके घर वालों ने, तो मैं पति नहीं हूँ उसका। ये क्या मतलब हो रहा है? ये सीधा सीधा दिख रहा है प्रशासन में पैसे खिलाए जा रहे हैं। अभी तक ऊपर तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो ऊपर से कोई सुनवाई कर रहा है, सीधा नीचे से पैसे खिला रहे हैं। उनका तो मोटिव ये है इनके घर वालों को अंदर डलवाए। मैं ये देखता हूँ कितनी जल्दी हो सके वे हमारे को, घर के वालों को जेल में डलवा सकते हैं, वो अपना दम लगा ले, जितना लगाना हो उनको लगा सकते हैं, वो
खुला चैलेंज दे रहा हूँ अब उनको, जो वे भड़का रहे हैं ना उनको बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके हमें जेल में डलवाओ, वरना उतनी जल्दी मेरी वाइफ आएगी, जितनी दिन मैं बाहर रहूंगा ना उतने जल्दी मेरी वाइफ आएगी मेरे पास। अच्छा देखो भाई, और प्रवीण ये भी सुनने में आता कि अब आपके जीवन का लक्ष्य केवल ज्योति को वापस लाने का है और कोई मकसद नहीं ना कि आप इतनी कोई नौकरी करेंगे। नौकरी करके करूंगा क्या मैं? मेरे पास बहुत फोन आ गए हैं, पब्लिक के भी फोन आ लिए, अब बेटा तू तलाक दे दे, अब ये घर नहीं बसाएगी, फलाना डिकड़ा। मगा जी मैं नहीं दूंगा तलाक, क्योंकि मेरी वाइफ है कैरेक्टर की अच्छी, वो अपने आप से नहीं बोल रही हो, चाहे वो कुछ भी, अब मेरे आगे भी वो आके बोल देगी ना, मैं जब भी विश्वास नहीं करूंगा उस पर। अगर मैं नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरे को पता है वो प्रेशर में बोल रही है। तो मगा मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, जब तक जीऊंगा, ला आएगी तो ज्योति आएगी, वरना मेरे घर में कोई औरत नहीं आएगी मेरी वाइफ बन के। ना लिविंग में आएगी, औरों की तरह लिविंग में रह लूंगा, नहीं, ना तो उसको कहीं जाने दूंगा मैं लिविंग में, और ना ही वो जाएगी। इस बात का मेरे को आज भी यकीन है उस पर। बिल्कुल। चलो भाई, प्रवीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इनकी जो बहन है धर्म की नीलम वो भी हमारे साथ मौजूद थी। फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आखिरकार इस हरियाणा में, इस देश में क्या चल रहा है। 2 बच्चों को पैदा करके कोई भी लड़की इस प्रकार से चली जाती है, 1.5 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके बगैर दूध पिया, यानी कि दूध पियाने का जो समय है वो चली जाती है। कोर्ट और कानून, किस प्रकार का ये कानून है, और समझौते के लिए भी खुद ज्योति ने कह दिया था कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई है, मैं प्रवीण के पास वापस आना चाहती हूँ। सब साथियों ने आशीर्वाद देने की कही थी, सब साथियों ने डोनेशन करने की भी बात कही थी, लेकिन कहाँ पर क्या ये पूरा माया जाल बिछाया गया, पूरा षड्यंत्र रचा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथियों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? लगातार हमारी टीम इस मामले को कवरेज कर रही है, इसलिए कवरेज कर रही है ताकि हम 2 बच्चों को उसकी मां से मिलवा सके, प्रवीण का जो घर है वो वापस बचवा सके। वीडियो बनाना इतना खास उद्देश्य नहीं होता हमारा, लेकिन उद्देश्य है केवल ज्योति को वापस लेकर के आना, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। देखो, जब ज्योति ने माफी मांगी तो पूरे हरियाणा, पूरे देश ने माफ कर दिया। 1,90,000 व्यक्तियों में से किसी का गलत कमेंट नहीं आया। हर किसी ने कहा कि सुबह का बुल्ला यदि श्याम ने वापस आ जाता है तो उसको बुल्ला नहीं कहते हैं। हर किसी ने तारीफ की ज्योति की, बेटा कोई बात नहीं, आप बच्चे, हमने आपको माफ कर दिया, दोबारा से आइएगा, मोस्ट वेलकम है। स्वागत कर रहे थे लोग और उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे। प्रवीण, किसी ने ज्योति को गलत नहीं बोला, माफी मांगी, और लगभग हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिश हो चुकी थी, फिर भी लोगों ने माफ कर दिया था ज्योति को। वो माफ इसलिए कर दिया था ना, क्योंकि उनको भी पता है लड़की अपने आप से नहीं बोल रही, उसको बुलवाया जा रहा है। लेकिन जो उनको उंगली लगा रहे ना, अब तो बेइज्जती उन्होंने करा दी मेरी वाइफ की। बेइज्जती तो आज हुई है रियल में, रियल बताऊं तो बेइज्जती तो आज मेरी वाइफ की और उनके घर वालों की हुई है, जो कि दूसरों के कहने में उन्होंने कर ली है बेइज्जती। और पर मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हुई मेरी आंखों में तुम्हारे लिए वो इज्जत है। आजा ज्योति, तू आजा, मैं तेरे से कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई शिकायत हो तो मेरे से बैठ के बोल। अगर ये दिक्कत है, आइंदा नहीं होनी चाहिए ये दिक्कत, अगर आइंदा हो जाए तो मेरे को बताइयो। जहाँ तू बोलेगी मैं वहाँ बोल दूंगा, वहाँ लिख के दे दूंगा तेरे को। कम से कम एक बार तो बता किसके प्रेशर में आ रही है तू मेरे को खुल के, ऐसे घुट घुट के तू क्यों मर रही है? बच्चे तो तेरे भी है, मेरे को पता तू नहीं छोड़ सकती बच्चे, पर घुट के क्यों मर रही है, बोल उसको। चल प्रवीण, लास्ट में ज्योति वीडियो जरूर देखेगी। अब ज्योति वीडियो को देखने लग रही है, क्या अपील आप ज्योति और ज्योति के परिवार से करेंगे? मैं ज्योति के और ज्योति के परिवार से यही अपील करूंगा, उसको भेज दो, मत रुलाओ उसको, मत मारो अधमौत। तुम अपनी बच्ची को खुद मार रहे हो, जी। ना कि कोई समाज मार रहा है, क्योंकि समाज तो यही कह रहा है अपनी बच्ची को अपने बच्चों के पास जाने दो। पर तुम किस बात की जिद उड़ा रहे हो? पैसे का घमंड दिखा रहे हो या किस चीज का घमंड दिखा रहे हो? मेरे को खुल के बोल दो, हमारे में ये घमंड है। फिर अगर मेरे बस की होगा तो मैं घमंड तोड़ दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना। फिर तुम एक बार मेरे को बता तो दो किस चीज का घमंड दिखा रहे हो, खुल कर बताओ। पर मैं यही चाह रहा हूँ, मैं ना लड़ाई झगड़ा चाह रहा तुम्हारे तय, ना मेरा मोटिव है मेरा घर बसाना, अपने बच्चों की जिंदगी बनाना, जो कि मैं बना के रहूंगा, ज्योति को ला के रहूंगा। चाहे तुम कितना अंगा लगा लियो, जो मेरा घर बिगड़वाने में लगा रहे हैं ना, कितने अंगा लगा लियो, एक बार मेरी वाइफ को आने दो, फिर वो अपने आप बता देगी कौन मेरा घर बिगड़वाने में अंगा लगा रहा है। फिर उनके गाँव में जाके पूछूंगा, भाई आ गई ना मेरी वाइफ, अब बोल तो ये पूछूंगा, जो वे आग लगा रहे हैं ना, पता तो मैं उनका निकाल लूंगा, चाहे कैसे भी निकाल लूंगा मैं। पर मैं ज्योति से यही बात कह रहा हूँ, ज्योति आज अपने बच्चों के पास आ जा, तेरे से कोई गिल्ला शिकवा नहीं है मेरे को। जहाँ तू कहेगी वहाँ मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई तेरे से कोई गिल्ला शिकवा नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, ना तेरे घर वालों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर तू आ जा, अब तू क्यों मुँह कर रही है, आज क्यों तेरे को गुमराह कर रही है?
तू मेरे को एक बार बोल तो देती, अब ये मेरे को ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, मैं वहीं पे आ जाता। चलो